इस लेक्चर में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में थी दिसंबर में। ये आप इमेज में देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई, और पीछे इनका बेटा है दामोदर राव जिनका नाम है। और ये देख रहे हैं भाई साहब के अंग्रेज कैसे लड़ने आ रहे हैं इनकी माता से। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये जानते हैं कि न्यूज में क्यों हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में एक झांसी रेलवे स्टेशन नाम से है एक रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम चेंज करने के लिए प्रपोजल रखा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कि इसका नाम झांसी रेलवे स्टेशन से वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा जाए। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का प्रोसेस क्या है, फिर जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। तो पहले जानेंगे प्रोसीजर। देखो, जब रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे उत्तर प्रदेश को करना है तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये प्रपोजल भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी मिनिस्ट्री के पास, होम मिनिस्ट्री के पास भेजेगी, यानी कि होम मिनिस्टर के पास भेजेगी ये अप्रूवल के लिए प्रपोजल। अब फिर होम मिनिस्ट्री क्या काम करेगी, फिर होम मिनिस्ट्री ये भेजेगी रेलवे मिनिस्ट्री, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सारी सर्वे करेंगे ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री। ये अगर इनसे होम मिनिस्ट्री को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि ये बोलेंगे कि हमें आपत्ति नहीं है कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए, तो फिर होम मिनिस्ट्री भेज देंगी अपनी कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट को, फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा। इस दौरान देखो, जब भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास, ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि ये कंफर्म करते हैं कि इस नाम से कोई टाउन, विलेज या कोई और रेलवे स्टेशन तो नहीं है छोटा बड़ा कहीं पे इसी सिमिलर नाम से जो प्रपोज किया गया है। तो ये चेक करते हैं। ये जब एक बार नाम मान लो अप्रूव कर दिया जाता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उस रेलवे स्टेशन के लिए स्टेशन कोड चेंज कर देती है, तो फिर उसका नाम चेंज समझ लिया जाता है। ये सारा प्रोसीजर है। अब ये रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी न्यूज में है। 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म होता है। जब इनका जन्म हुआ तो उस टाइम पे यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम था बनारस। उस टाइम पे तो भाई साहब डिस्ट्रिक्ट ये कम ही हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो बनारस उस जगह का नाम था, बाद में इसका नाम आपको पता है वाराणसी कर दिया। तो वाराणसी यूपी में इनका जन्म होता है। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे। इनकी जो शादी हुई थी वो 14 साल की उम्र में हो गई थी 1842 में। ये झांसी के किंग थे, राजा गंगाधर नेवालकर, इनसे इनकी शादी हो गई थी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनका युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, इसके बारे में समझते हैं अभी। इनका एक बेटा था दामोदर राव, जिसकी मृत्यु विद इन 4 मंथ हो गई जन्म से। जन्म के 4 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके हस्बैंड ने अपने कजन का एक बेटा जिसका नाम था आनंद राव, उसको अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। बाद में इसका नाम आनंद राव का ही नाम चेंज करके दामोदर राव रख दिया, जो इनका ओरिजिनल बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम चेंज करके आनंद राव से दामोदर राव किया था। वो जो महाराजा थे गंगाधर, उनकी मृत्यु से एक दिन पहले नाम चेंज किया था, डे प्रायर टू डेथ ऑफ महाराजा। अब देखो, लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन चला हुआ था, पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या कहता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये अगर किसी टेरिटरी के पास कोई हेयर नहीं है, लीगल हेयर का मतलब है उत्तराधिकारी, तो उसको वो राज्य को, प्रिंसली स्टेट को अपने राज्य में यानी कि ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लेता था। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के। तो लॉर्ड डलहौजी ने इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई कर दिया स्टेट को अनेक्स करने में, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई होगा आप पे, आपके स्टेट पे, झांसी पे, और अब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होगा झांसी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया लॉर्ड डलहौजी के इस डिसीजन को। तो फिर दोनों में फाइट हो गई भाई साहब। यहाँ से जो लड़ाई हुई थी 1857 क्रांति का ये पार्ट था, रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ सर हुगरोज थे, तो इन्होंने लड़ते हुए बैटल फील्ड में अपनी जान दे दी। ये लड़ते लड़ती मर गई और शहीद हो गई जून 17, 1858 को। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलता था, देखो जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया में 1848 से लेके 1856 में। तो इन्होंने ये अनेक्सेशन पॉलिसी अपनाई। अनेक्स का मतलब होता है मिलाना प्रिंसली स्टेट को। इसके अकॉर्डिंग ये होता था, मान लो कोई प्रिंसली स्टेट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है, या तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल में या इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, उसको वो मान लो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उससे कैसे भी रिलेशन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस केस में क्या करती थी, अगर किसी रूलर का, राजा का कोई लीगल मेल हेयर नहीं है, यानी कि उसका कोई लीगल बच्चा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है,
यानी कि उत्तराधिकारी मतलब उसके बाप से प्रॉपर्टी या राज किसके पास आएगा, उसके बेटे के पास। और अगर उसका जायज लीगल बच्चा नहीं है तो फिर कंपनी क्या करेगी, उस टेरिटरी को, रूलर के किंगडम को, साम्राज्य को अपने अंदर मिला लेगी। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, अपने अंदर मिला लेगी। ये था, यानी कि जो दामोदर राव था ओरिजिनल सन, ये देखो इनकी तो डेथ हो गई थी। जो ओरिजिनल सन था, जो जन्म दिया था जिसने, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने जिनको जन्म दिया था वो तो मर गया था। ये अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड सन, इसलिए इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से लीगल हेयर नहीं था। ये लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी अपनाई थी। तो बाद में कोई भी ऐसा अडॉप्टेड सन होगा उसको लीगल हेयर नहीं समझा जाएगा इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट, प्रिंसली स्टेट मिलाए थे डलहौजी ने। जैसे सतारा को मिलाया था 1848 में, 1948 में नहीं, 1848 में मिलाया था सतारा को। और उसके बाद कई और सारे स्टेट मिलाए थे, अवध को मिलाया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। बहुत सारे स्टेट मिलाए थे जो एक कारण थे कि 1857 की क्रांति का रीजन बने थे, कारण बने थे। ये नोट करके रखना आपको। जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी 1943 में, किसने बनाई थी भाई साहब? मोहन सिंह ने बनाई थी। मोहन सिंह ने, जो इंडियन प्रिजनर थे जापान के पास, इंडियन कैदी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान ने कैद कर लिए थे इंडियन आर्मी के कुछ सैनिक। तो उन सैनिक कोई लेके मोहन सिंह ने ये आर्मी बनाई थी। बाद में इसकी कमांड सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी, इंडियन नेशनल आर्मी की, 1943 में ही सिंगापुर में आके, जर्मनी से सिंगापुर आए थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसकी जो पहली फर्स्ट फीमेल यूनिट थी इंडियन नेशनल आर्मी की, फीमेल यूनिट का मतलब एक तरह से रेजिमेंट, एक रेजिमेंट यूनिट बना दी, उसमें सिर्फ महिलाएं रहेंगी। तो उस यूनिट का नाम रखा था, जो वैलियंट क्वीन ऑफ झांसी थी, यानी कि साहसी महिला रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे झांसी रेजिमेंट नाम रखा था फीमेल यूनिट का 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी का।